सभी को नमस्कार। हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारत के सभी प्रमुख धर्मों और उनकी प्रत्येक विशिष्टताओं के बारे में जानेंगे। दिवाली भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ 14 साल के वनवास और राक्षस राजा रावण पर विजय के बाद अयोध्या लौटने का प्रतीक है। होली फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पहले दिन होलिका दहन होता है और दूसरे दिन रंगों से खेला जाता है। लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और प्रेम पूर्वक होली का आनंद लेते हैं। ये त्योहार भाईचारे, प्रेम और खुशियों का संदेश देता है। दशहरा भारत में बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। ये दिन भगवान राम द्वारा रावण का वध करने की स्मृति में मनाया जाता है। ऐसे विजयादशमी भी कहते हैं। इस दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। यह उत्सव सेठी, धर्म और न्याय की विजय का प्रतीक है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। वे विघ्नहर्ता और शुभ शुरुआत के देवता माने जाते हैं। इस दिन लोग गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। यह त्योहार भक्ति, आस्था और उत्साह का प्रतीक है। नवरात्रि देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों के सम्मान में मनाई जाती है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, खासकर राक्षस महिषासुर पर उनकी विजय का। भक्त 9 रातों तक उपवास, प्रार्थना और नृत्य, गरबा डांडिया करते हैं, जिससे शक्ति, बुद्धि और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र पर्व है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। यह शिव की सृष्टि, पालन और संहार के प्रतीक नृत्य की याद में भी मनाया जाता है। भक्त इस दिन उपवास रखते हैं और रात भर जागरण करते हैं। रक्षा बंधन भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के बंधन का पर्व है, जिसमें बहन राखी बांधकर भाई की लंबी उम्र और सुख की कामना करती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। गुड़ी पड़वा और उगादि नए वर्ष की शुरुआत और वसंत ऋतु के आगमन का पर्व है, जो नए उत्साह और समृद्धि और शुभकामनाओं के साथ मनाया जाता है। पोंगल फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसमें सूर्य देव का आभार व्यक्त किया जाता है और खुशहाली व समृद्धि की कामना की जाती है। करवा चौथ विवाहित महिलाएं का पर्व है, जिसमें वे अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है, जो धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के प्रतीक है। मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश और फसल कटाई के उत्सव के रूप में मनाई जाती है, जो नए मौसम और समृद्धि का प्रतीक है। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को धन्यवाद देने और उनके आशीर्वाद से सुख समृद्धि व स्वास्थ्य की कामना के लिए मनाई जाती है। कुंभ मेला पवित्र नदियों में स्नान कर पापों के शुद्धिकरण और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है, जिसका संबंध अमृत मंथन की पौराणिक कथा से है। वसंत पंचमी ज्ञान, विद्या और कला की देवी सरस्वती की पूजा के लिए मनाई जाती है और यह वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। राम नवमी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है, जो धर्म, सत्य और आदर्श जीवन के प्रतीक है। बैसाखी फसल कटाई के उत्सव और सिखों के लिए खालसा पंथ की स्थापना दिवस के रूप में मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा अपने गुरु और शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनाई जाती है और यह महर्षि वेद व्यास की जयंती भी है। नाग पंचमी नाग देवताओं की पूजा और उनके आशीर्वाद से सुख, समृद्धि व सुरक्षा की कामना के लिए मनाई जाती है।
रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की रथों में यात्रा के रूप में मनाई जाती है, जो भक्तों को उनके दर्शन और आशीर्वाद का अवसर देती है। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वासियों को इंद्रदेव के क्रोध से बचाने की स्मृति में मनाई जाती है। बिहू असम का फसल कटाई और नए साल का त्योहार है, जो खुशी, नृत्य, गीत और समृद्धि के साथ मनाया जाता है। हनुमान जयंती भगवान हनुमान के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है, जो शक्ति, भक्ति और साहस के प्रतीक है। ईद रमजान के महीने में रोजा रखने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने और भाईचारे व खुशियों को साझा करने के लिए मनाई जाती है। मुहर्रम इस्लामी नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और करबला में इमाम हुसैन की शहादत की याद दिलाता है, जो सत्य और न्याय के लिए बलिदान का प्रतीक है। क्रिसमस यीशु मसीह के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो प्रेम, शांति और करुणा के प्रतीक है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।